गुरु प्रकाश जी, मैं बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रही हूं कि बिहार में जब चुनावी डिस्कोर्स की बात आई तो रोजगार का मुद्दा जिस तरह से तेजस्वी यादव ने उठाया, उसमें बाकी दल उस समय तक पीछे दिखाई दे रहे थे। और यही वजह है कि चुनाव से मात्र 5 दिन पहले जब आप विजन डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं तो आपको भी 19 लाख नौकरी का वादा करना पड़ता है। अगर ये तस्वीर नहीं थी तो फिर क्यों जरूरत पड़ गई इस वादे की? नहीं, देखिए जी, ऐसा है। पिछले 6 वर्ष सहमत होइएगा इस बात पे शायद, पिछले 6 वर्षों में जिस प्रकार पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के आधार पर राजनीति को संस्थापित किया है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, उसको स्वीकार करना चाहिए। देखो, तेजस्वी यादव जी के पिताजी क्या नारे दिया करते थे, और झारखंड चुनाव में मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, पिछले साल झारखंड का चुनाव हुआ, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता का भी ऐसा ही दावा किया था। 1 साल से ऊपर हो गया है, झारखंड में राजद कोटे का मंत्री है एम्प्लॉयमेंट विभाग में, और ना बेरोजगारी भत्ता पे कोई बात है ना कोई विचार है। तो हवाई वादों करने का इनका ऐसा इतिहास रहा है, इन वादों में कोई दम नहीं है। चलिए चितरंजन जी, देखिए सबसे बड़ा आरोप लगातार यही ठीक है, कंप्लीट करिए। 5 सेकंड दीजिए प्लीज। जिस तेजस्वी यादव जी ने आज तक एक दिन सरकारी नौकरी नहीं की है, जो किसी प्रकार की सरकारी नौकरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल तक नहीं है, वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे हैं बिना बजट के, बिना ब्लूप्रिंट के, बिना रोडमैप का। ये तो हास्यास्पद है। ठीक है चितरंजन जी, इस बात का आप जवाब दीजिए। इसमें एक बात मैं और जोड़ना यह चाहती हूं कि बार बार तुलना जो लालू राज से होती है, तेजस्वी कह रहे हैं कि वो एक नए विजन के साथ आ रहे हैं, नई सोच के साथ आ रहे हैं, लेकिन ये तुलना तो होगी क्योंकि जो बिहार में अशिक्षा का माहौल है, रोजगार की आप जरूर बात कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा के लिए जब वहां पर जमीन जो है मजबूत नहीं दिखाई देती, तो फिर इतने बड़े वादों के लिए रोडमैप क्या है, ये सवाल तो पूछा ही जाएगा आपसे। देखिए मीनाक्षी जी, अभी गुरु प्रकाश जी और राजीव जी दोनों अभी चुनाव हो गया, संपन्न हो गया, लेकिन अभी भी चुनाव के पहले ही अपने दिमाग को भटका रहे हैं। चुनाव हो गया, ईवीएम में जो मतदाता अपना मत दिया वो कैद है, कल क्लियर हो जाएगा, जो भी होगा वह स्वीकार होगा। लेकिन अब जब तुलना करना है तो चले जाते हैं दूसरे प्रदेशों में। बिहार में 20 महीने तक तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे हैं। अगर तेजस्वी जी के परफॉर्मेंस को देखना है तो इनको तुलना करना चाहिए उस 20 महीनों, न कि 2005 चले जाते हैं और बगल में झारखंड और कहाँ चले जाते हैं। 20 महीना डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री, भवन निर्माण मंत्री के रूप में तेजस्वी यादव रह चुके हैं बिहार में, नीतीश जी के ही सरकार में। अगर तुलना करना है तो तुलना करें 20 महीना से, चूंकि मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं। दूसरी बात, 2005 और 2020 में जो बदलाव हुआ है, पीढ़ी का बदलाव है, एक नई पीढ़ी आई है, और आज ही 2005 के ही इतिहास में भटक रहे हैं, और आज 2020 है, नई पीढ़ी आई है, नए सोच के साथ आया है, नया बिहार बनाना है। अब उस पर अब सवाल है कि जिम्मेवारी मिलेगी। आप देखिएगा, एक प्रशासनिक अनुभव भी एक चीज होती है ना, एक प्रशासनिक, एक एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस भी जो है वो मायने रखता है। और ये बात मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हम ये देखते आए हैं कि जब लालू राज था उस समय जो तस्वीर थी, लोग आज भी खौफ खाते हैं उस समय से। लेकिन जब आज वर्तमान की बात हो रही है, अगर तेजस्वी यादव ही जो है मेन लीड में है, लेकिन तेज प्रताप भी उसी तस्वीर में है, सवाल यह भी उठता है कि जब दोनों भाइयों के बीच अलग अलग प्लेटफॉर्म पर विचारधारा और सोच में, स्टेटमेंट्स में विरोध दिखाई दिया है, तो कैसे उनको एक साथ लेकर आगे बढ़ेंगे वो? नहीं मीनाक्षी जी, इतना दिन कैंपेन चला चुनाव का, इसमें लोगों ने महसूस किया, देखा कि नहीं देखा? और सवाल यह है कि आप 20 महीना रहे हैं ना तेजस्वी जी डिप्टी सीएम। नीतीश जी जब पहली बार केंद्र में मंत्री बने थे, क्या प्रशासनिक अनुभव था इनको? नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने थे गुजरात का, उसके पहले कहीं विधायक भी हुआ करते थे क्या? कहीं विधायक भी नहीं हुआ करते थे, संगठन में थे, और एक बगैर विधायक बने हुए जाके वहां गुजरात के चीफ मिनिस्टर बन गए। नीतीश जी एक के बाद सीधे जो है सो केंद्र में मंत्री बन गए वीपी सिंह की सरकार में। चलिए ठीक है, आप दूसरे खेमे से जो है पॉइंट्स गिना रहे हैं। आलोक जी, एक सवाल मैं आपसे यहां जरूर करना चाहूंगी। कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। देश की सबसे पुरानी पार्टी जिस तरह से इन चुनावों में क्षेत्रीय दलों के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, बैक सीट पर भविष्य की राजनीति को लेकर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अपना अस्तित्व कैसे आप जीवित करेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि 1989 के बाद से गठबंधन की ही सरकारें सब जगह चली हैं। अकाली दल के साथ बीजेपी हो, शिवसेना के साथ हो, हमारे साथ हो, अभी जेडीयू के साथ हो, तो गठबंधन अब भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति में एक
अभिन्न हिस्सा हो गया है। लेकिन इस चुनाव में बहुत सी चीजें मीनाक्षी जी क्लियर होकर आई हैं। सबसे पहली तो चीज ये क्लियर होकर आई है कि आप नकारात्मक प्रचार करते हुए, अभी भी बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो नकारात्मक प्रचार में ही लगे हुए हैं। चुनाव हो भी गया है, नकारात्मक प्रचार से अब देश नहीं मानने वाला है। लच्छेदार भाषा, झूठ और गुमराह की राजनीति नहीं चलेगी। अब जनता पूछेगी भाई नोटबंदी जो किया था उस पर बिहार में आप लोगों ने वोट क्यों नहीं मांगा। कपटी राष्ट्रवाद अब नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान कर दीजिए केवल, और बड़े बड़े भाषण देके आप आ जाइए, अब नहीं चलेगा। आपने 15 वर्षों में बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली का वहां पर उत्पादन नहीं किया।